श्री कृष्ण भगवान कहते कि जीवन में हर व्यक्ति सफल होने के लिए परिश्रम कर रहा है, लेकिन सफलता उसी को मिलती है जो इन बातों का ध्यान रखते हैं। आइए जानते हैं कि ये चमत्कारी बातें मनुष्य को मधुर वाणी बोलनी चाहिए और दूसरों से विनम्रता से पेश आना चाहिए। ये दो गुण व्यक्ति की प्रतिभा में चार चांद लगा देते हैं। ऐसे लोगों पर हमेशा लक्ष्मी जी मेहरबान रहती हैं। ये सफलता और धन दोनों पाते हैं। दूसरों के धन का लोभ कभी नहीं करना चाहिए। जो लोग दूसरों के धन का लालच करते हैं, उन्हें लक्ष्मी जी की कृपा कभी नहीं मिलती है। ऐसे लोग गरीबी और दरिद्रता से जूझते रहते हैं। ये प्रतिभावान होने के बाद भी अपनी प्रतिभा का लाभ नहीं उठा पाते हैं। सदैव तारीफ सुनने वाला व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को सही ढंग से नहीं निभा पाता है। ऐसे लोगों को चापलूस किस्म के लोग घेरे रहते हैं। ऐसे राजा और प्रशासक को आगे चलकर कष्ट भोगने पड़ते हैं। राजा और प्रशासक को स्वार्थी लोगों से दूर रहना चाहिए। दूसरों की मदद का अवसर आए तो कभी भागना नहीं चाहिए। जो दूसरों की मदद और सेवा के लिए तैयार रहता है, उस पर धन की देवी लक्ष्मी जी कृपा सदैव बनी रहती है। ऐसे लोगों का हर स्थान पर सम्मान होता है। ये सभी के प्रिय होते हैं। दो अवगुणों से व्यक्ति को दूर रहना चाहिए। जो लोग क्रोध करते हैं और सदैव अहंकार में डूबे रहते हैं, सामने वाले को हमेशा अपने से तुच्छ समझते हैं, वे कभी सफलता नहीं पाते हैं। ऐसे लोगों के अनेकों शत्रु होते हैं। यदि आपको जीवन में सफल होना है तो सिर्फ अपनी नहीं बल्कि दूसरों की गलतियों से भी सीख लेनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों की गलतियों से नहीं सीखता और खुद पर प्रयोग करता है, उसे तरक्की के लिए काफी संघर्ष करना पड़ता है। व्यक्ति को भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, बल्कि जीवन में सफल होने के लिए मेहनत करते रहना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो कठिन से कठिन स्थितियों में भी अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं। जीवन में सफल होना है, जो समय बीत गया उस पर अफसोस करने की बजाय आगे की प्लानिंग करें। वर्तमान और भविष्य को ध्यान में रखते हुए काम करें। जो व्यक्ति असफल होने पर ये सोचता है कि वो असफल क्यों और कैसे हुआ, वह दोबारा नए तरीके से रणनीति बनाता है, उसे सफलता जरूर मिलती है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि व्यक्ति को उस स्थान पर एक पल भी नहीं ठहरना चाहिए जहां उसकी इज्जत न हो। अपने आत्मसम्मान को सबसे पहले रखना चाहिए, तभी आप एक सफल व्यक्ति बन पाएंगे। किसी भी काम की शुरुआत में ये नहीं सोचना चाहिए कि सफलता मिलेगी या नहीं, लक्ष्य पूरा होगा या नहीं, क्योंकि कर्मों की सफलता या असफलता इंसान के हाथ में नहीं है। महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही उपदेश दिया था कि तुम सिर्फ कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। जो लोग धर्म के अनुसार कर्म करते हैं, उन्हें सफलता जरूर मिलती है। ये बात महाभारत के एक प्रसंग से समझ सकते हैं। श्री कृष्ण बोले कि तुम सिर्फ वह करो जो तुम्हारे वश में है, और मैं वह करूंगा जो तुम्हारे वश में नहीं है, यानी मैं हिलते हुए पानी को स्थिर करूंगा ताकि तुम्हें निशाना लगाने में परेशानी न हो। तुम सिर्फ बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करो। श्री कृष्ण की बात मानकर अर्जुन ने बेहतर कोशिश की और उसने मछली की आंख में निशाना लगा दिया। इस प्रसंग की सीख यह है कि हमें अच्छी से अच्छी कोशिश करनी चाहिए। कर्म करते समय फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। अगर फल हमारे पक्ष में नहीं आता है तो निराशा का सामना करना पड़ता है। अपना काम पूरी ईमानदारी से करेंगे तो सफलता जरूर मिलती है। आइए जानते हैं
भगवान कृष्ण के जीवन से जुड़ी कुछ अहम बातें। पहला मंत्र, शांत स्वभाव रखकर काम करना। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण बचपन में बहुत नटखट स्वभाव के थे। विपरीत परिस्थितियां आने पर उनका स्वभाव हमेशा शांत रहता था। कृष्ण जी भगवान विष्णु के अवतार थे और वे यह बात जानते भी थे कि कंस मामा उन्हें बार बार मारना चाहते थे, फिर भी वे शांत रहते थे और समय आने पर कंस के हर प्रहार का मुंह तोड़ दिया। इससे सीख मिलती है कि कठिन समय में भी अपने शांत स्वभाव का त्याग नहीं करना चाहिए। दूसरा मंत्र, साधारण जीवन जीना। भगवान श्री कृष्ण हमेशा साधारण जीवन जीने में विश्वास करते थे। गोकुल के राजघराने में परविश होने के बावजूद वह अन्य सामान्य बालकों के साथ रहते, खेलते और घूमते रहते थे। उन्हें कभी भी अपने राजघराने का घमंड नहीं था। तीसरा मंत्र, कभी हार न मानना। कभी भी उनका मन बुरा समय आने पर घबराता नहीं था। विपरीत परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करते थे। उनका मनाना था बुरे समय में विवेक पूर्वक काम करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कभी भी हार न मनाने का संदेश दिया था। अंत का प्रयास करते रहना चाहिए। हमारे भले ही परिणाम हमारे पक्ष में क्यों न। चौथा मंत्र, दोस्ती निभाना। कृष्ण और सुदामा की दोस्ती को कौन नहीं जानता। यह दोस्ती महज दोनों के प्रेम के कारण नहीं, बल्कि एक दूसरे के प्रति आदर के कारण भी प्रसिद्ध है। किंतु आज के जमाने में दोस्ती के असली मायने कोई नहीं जानता। श्री कृष्ण ने हमेशा अपने मित्र सुदामा और अर्जुन का साथ दिया था। पांचवा मंत्र, माता पिता का हमेशा आदर करना। श्री कृष्ण को जन्म देवकी ने दिया पालन पोषण, लेकिन उनका पालन पोषण यशोदा और राजा नंद ने गोकुल में किया। यह जानते हुए कि उनके अपने माता पिता उनसे दूर हैं। श्री कृष्ण ने उन्हें दिल से प्रेम किया। उनका आदर और सम्मान करने में कोई कसर न छोड़ी। गीता में दिए श्री कृष्ण के उपदेशों को सफलता का मूल मंत्र कहा जाता है। इन उपदेशों को जीवन में उतार हर व्यक्ति सफल हो सकता है और खुशहाल जीवन व्यतीत कर सकता है। भगवान कृष्ण द्वारा बताए ये 5 गीता उपदेश हैं। सफलता की कुंजी, इन्हें अपनाकर खुशहाल बनेगा जीवन। गीता में दिए श्री कृष्ण के उपदेशों को सफलता का मूल मंत्र कहा जाता है। इन उपदेशों को जीवन में उतार हर व्यक्ति सफल हो सकता है और खुशहाल जीवन व्यतीत कर सकता है। भगवान कृष्ण द्वारा बताए ये 5 गीता उपदेश हैं। सफलता की कुंजी, इन्हें अपनाकर खुशहाल बनेगा जीवन। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए उपदेश में जीवन का सार समाहित है। इन बातों को जान लिया वह जीवन में सफलता का मार्ग प्राप्त कर सकता है। इसलिए गीता में भगवान कृष्ण द्वारा बताए इन उपदेशों को हर व्यक्ति को जानना चाहिए। इन उपदेशों को सफलता का मूल मंत्र कहा जाता है। ये मंत्र व्यक्ति को सही राह दिखाते हैं और इससे व्यक्ति खुशहाल व सफल जीवन व्यतीत करता है। महाभारत के युद्ध में भी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता के उपदेश सुनाए, जिससे युद्ध में पांडवों की जीत हुई। इसी तरह से जब भी आप खुद को कठिनाई, असफलता, निराशा या असमंजस की स्थिति में पाते हैं तो श्री कृष्ण के इन उपदेशों को अपने जीवन में जरूर उतारें। इससे आपकी हर परेशानी दूर होगी और सफलता के मार्ग प्रशस्त होंगे। साथ ही इन उपदेशों से व्यक्ति सुखी जीवन का भोग करता है। इस चीज का कभी नहीं
इस चीज का कभी नहीं करना चाहिए। शोक मृत्यु अटल सत्य है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। इसलिए इसे लेकर शोक करना व्यर्थ है। संदेह करना छोड़े। कुछ लोगों में बिना वजह संदेह या शक करने की आदत होती है। ऐसे लोग कभी खुश नहीं रह पाते हैं। साथ ही इस आदत से रिश्तों में प्यार और भरोसा दोनों की खत्म हो जाते हैं। इसलिए बिना वजह संदेह करने की आदत का आज ही त्याग कर दें। ईश्वर को करें याद। ईश्वर आपको हर समस्या से निकाल सकते हैं। इसलिए हमेशा अपने ईश्वर को याद करें। गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति ईश्वर को याद करते हुए अपने प्राण का त्याग करता है उसे सीधे भगवान का धाम मिलता है। इन कामों को जरूर करें। अगर आप बुद्धिमान हैं तो इसे नेक काम में खर्च करें। बुद्धिमान होकर चापलूसी करने या किसी प्रकार का षड्यंत्र रचने के बजाय निस्वार्थ भाव से समाज की भलाई करें। इससे आत्मसंतुष्टि होगी और समाज में आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। मोह का करें त्याग। गीता में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मोह को छोड़कर सत्य को जानने का प्रयास करें। किसी के प्रति मोह रखने का कोई लाभ नहीं है। खासकर शरीर के प्रति मोह रखने का कोई लाभ नहीं, नश्वर है। क्योंकि शरीर नश्वर है और एक दिन ये नष्ट हो जाएगा। इसलिए मोह का त्याग कर सत्य की खोज में निकलें और समाज व धर्म के लिए जो बेहतर हो उसे करें। 3 नरक हैं वासना, गुस्सा और लालच। व्यक्ति में वासना, गुस्सा और लालच ये 3 प्रकार अवगुण हैं जो सीधे नरक के द्वार पर ले जाते हैं। इसलिए इसका त्याग करें। इन अवगुण का त्याग कर आप सुखी जीवन को